कोल्हान से जुड़ी खबरों की ओर 2021-22 के केंद्रीय बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जमशेदपुर में बजट का सीधा प्रसारण देखने के बाद रघुवर दास ने इसे जनता का बजट बताते हुए इसकी काफी सराहना की। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ने वाला ये बजट है और इस बजट के माध्यम से जो करोड़ों देशवासियों का सपना था भारत अपने पैर पर खड़ा हो, लोकल फॉर वोकल के मंत्र के साथ ये बजट 2020-21 से 22 का बजट निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत का बजट है। नया भारत और आत्मनिर्भर भारत। तो जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए सरकार को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। साथ ही कहा कि कोरोना के भार को देखते हुए इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था। घाटा 9.5% है, यह चिंता की बात है, परंतु जितने उधार लिए गए हैं कोरोना काल में अगले वर्ष में लिए जाने की संभावना है, उसको देखते हुए इस राजकोषीय घाटा को अतिरंजित नहीं कहा जा सकता है। इसे पाटने के लिए पूरी ताकत सरकार को लगानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए बड़ा पूंजी का प्रबंध किया गया है। इस बजट में बैंकों को भी भारी धन दिया गया है कि वे ऐसे रोजगारों को, ऐसे उद्यमों को वे फाइनेंसिंग कर सके। सबसे बड़ी बात है कि 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा को 30% से बढ़ाकर 41% कर दिया है। इससे राज्यों को भी बड़ी राशि मिलेगी और राज्य ही अपने अनुकूल योजनाएं चला सकेंगे। तो अगर बजट का विश्लेषण संतुलित रूप से किया जाए तो यही लगता है कि कोरोना की मार को देखते हुए, अर्थव्यवस्था की चौपट स्थिति को देखते हुए इससे बेहतर। जमशेदपुर में बीजेपी के प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट कोरोना काल की चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आत्मनिर्भर भारत को स्थापित करने में मददगार साबित होगा। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो ऐतिहासिक है और जो उन्होंने कहा था कि ऐसा बजट होगा जो 100 सालों तक याद रखा जाएगा, बिल्कुल उस तरह का बजट है जहां पर कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सफर कर रही है कोविड पैंडेमिक से, कोविड की महामारी से। लेकिन भारत ने न केवल अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है बल्कि जो फिस्कल डिफिसिट राज्यों को हुआ था, कई राज्यों ने इस पर बात भी रखी थी, राज्यों की संख्या भी बढ़ाई गई है जो फिस्कल डिफिसिट को कॉम्पेंसेट करने के लिए, और अमाउंट भी बढ़ाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोविड के वैक्सीनेशन के लिए। 2.5 लाख करोड़ के आसपास का स्वास्थ्य विभाग का बजट है क्योंकि वो अभी प्राथमिकता है। इसके अलावा भी उसके ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग पर ही फोकस है और अन्य विभाग पर फोकस नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, रोजगार मजबूत करने के लिए जो ग्लोबल ट्रेड में भारत का जो परसेंटेज है लगभग 1.5% है, उसको 3% करने। इधर चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने आम बजट को जनता से छलावा करार दिया। उन्होंने कहा कि आम बजट से जनता को निराशा हाथ लगी है। वहीं चाईबासा के व्यापारी वर्ग ने भी बजट पर निराशा जाहिर की। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ पर अतिरिक्त सेस से आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की संभावना भी जताई। के लिए हित में नहीं है, ये सिर्फ एक छलवा है। और जिस तरीके से सेस में बढ़ोतरी की गई है, 2.5 लाख से 5 लाख के तो व्यवसायिक जो छोटे व्यवसायी हैं उनके टैक्स में कटौती का मामला था, वो सब कोई रिबेट दी नहीं गई है। और कुल मिलाकर के ये आम जनता का जेब में ही से ही जाना है और आम जनता को माने कोई रिलीफ नहीं है, इसलिए ये सिर्फ पूंजीपतियों का बजट कहा जा सकता है। व्यापारियों के लिए कुछ खास नहीं है। और जहां तक इनकम टैक्स के स्लैब में हम लोगों को बदलाव की काफी उम्मीद थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं किया गया। और कोरोना काल में जिस तरीके से व्यापारी काफी परेशान रहे, व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ, तो ये इस बजट में लोग उम्मीद लगाए रखे थे कि कम से कम उसका कुछ मरहम तो इस बजट से मिलेगा, लेकिन इस बजट से उस तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है। और देखिए, व्यापारियों में एक ये भी रोष है कि 75 साल के ऊपर के पेंशनधारियों को छूट दी गई है। तो व्यापारी जो बूढ़े होते हैं, क्या उन्हें क्यों नहीं छूट मिलनी चाहिए? पहली बात तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में के बाद भारत सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 1 वर्षों में अर्थव्यवस्था से सरकार की इनकम घटी,
रोजगार घटे सभी। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि सरकार ने इधर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। जमशेदपुर में उनसे बात की हमारे सहयोगी अनियमिता ने। को लेकर व्यवसायी वर्ग क्या सोच रहा है? सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में हम खड़े हैं और यहाँ तमाम व्यवसायी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। देखिए, चूंकि पिछला दौर जो गुजरा है, महामारी का दौर गुजरा, कोविड से देश गुजरा और अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि रसातल में चली गई थी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम चल रहा है, तो निश्चित तौर से हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि बजट में कुछ कंक्रीट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को देखते हुए अभी जो अर्थव्यवस्था उसकी आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम किया है। तो शुरुआती दौर पर प्रतिबद्धता सरकार ने दिखाई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका उभार दिखेगा और जो व्यवसाय और उद्योग की हालत है पटरी पर आएगी और एक सकारात्मक माहौल बनेगा देश में। झारखंड में उद्योगों को कुछ लाभ मिलेगा इस बजट से, क्या लगता है? जिस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट सरकार ने बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया है, स्वास्थ्य का बजट भी अच्छा आ रहा है, बढ़ाया गया बजट, और विशेषकर किसानों को बहुत लाभ देने का प्रयास किया गया है। तो अगर इकोनॉमिक बूस्टअप होगी तो गांव से ही होगी, यह इंफ्रास्ट्रक्चर से होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। लोक लुभावन बजट सरकार ने नहीं दिया है, यह बात एकदम सही है। जीएसटी के सरलीकरण की बात बार बार कह रही थी मंत्री सीतारमण जी, तो लगता है बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दिन प्रतिदिन इसमें जटिलताएं बढ़ती जा रही है, जिसके चलते चैम्बर आज आंदोलनरत है। सरलीकरण करना होगा और ऐसा करना होगा कि लोग इजीली कर पाए। आज अगर एक छोटा व्यापारी, इतना उसमें नॉर्म्स हो गया कि एक छोटा व्यापारी को उसका कंप्लायंस करना आसान नहीं है। मतलब मैं एडवोकेट और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फेटर्निटी के प्रति पूरा रिस्पेक्ट रख करके ये करना चाहता हूँ कि वो लोग भी जीएसटी के इतने नॉर्म्स के इतने ओवरलोडेड होते जा रहे हैं कि ये बड़ा संकट का समय गुजर गया है। मतलब लेकिन मुझे लगता है कि सरकार का ये सब देख के लग रहा है कि जो डिजिटल एरा है, जो मोदी जी का मेन एम है कि पूरा इंडिया को पूरा डिजिटल बनाना है, तो उसमें सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसे आप देख रहे हो कि जो पहले जो फेसलेस सारा स्कीम हो गया, इनकम टैक्स से पहले हम लोग इनकम टैक्स के चक्कर लगाते थे, सारा वहाँ पे इनकम टैक्स में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, आप रिटर्न फाइल कीजिए, असेसमेंट सारा आपका ऑनलाइन हो जाता, अपील सारा ऑनलाइन हो गया है। कैमरामैन अनवर के साथ अनियमिता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। इधर पश्चिमी सिंहभूम में ऐतिहासिक सेरेंगसिया